जैसा कि आप सभी को विदित है, नाबार्ड कृषि एवं रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डेमॉन्स्ट्रेशन करता रहता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि कैसे किसानों में और दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें कैसे एक साइंटिफिक तरीके से अपने जो भी खेती कर रहे हैं या जो भी व्यवसाय पालन कर रहे हैं, उसमें कैसे आय की वृद्धि की जाए। तालाब से तरक्की तक आधुनिक मछली पालन की कहानी। यह कहानी है पानी को बदलने की, आजीविका, आत्मनिर्भरता और नवाचार में। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के 9 गांवों में जल के भीतर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। यह क्रांति है ज्ञान, तकनीक और आत्मनिर्भरता की। नाबार्ड एफएसपीएफ मॉडर्न फिश फार्मिंग योजना। नाबार्ड ने अपने फार्म सेक्टर प्रमोशन डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत जीवीवीएसएस को एक फिशरीज के लिए मॉडर्न तरीके से कैसे उसका फार्मिंग किया जाए, उस पर एक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्लॉट के लिए एक प्रपोजल सैंक्शन किया था। और मुझे जानकर ये खुशी हुआ कि इसमें ये प्रपोजल, जिसमें कि 18 किसानों को जोड़ा गया था और उन्होंने लगभग 10 एकड़ ज़मीन पे मत्स्य पालन किया है और ये साइंटिफिक तरीके से किया गया है। यह योजना मछली पालन को पारंपरिक अभ्यास से निकालकर एक वैज्ञानिक और लाभकारी व्यवसाय में बदल रही है। अब मोर नाव रामायण है और ग्राम घुच हुआ है हले नवाद ले एदे संस्था में जोड़ीन है दीपक के हमन ला जानकारी दिन तब में मिले हन तहले एदे तालाब ला एदा रिपेयरिंग करवा हन 23-24 हज़ार एमा ट्रैक्टर और जीसीपी करके मरम्मत करके ओमा दिन है खाद दिन है और खातू डाल के होला जोताई करे हन। जोताई करे के बाद में पानी भरे हन ओमा पानी भरे के बाद में साहब आ रही हैं चेक करीन है देखिन है कमा कदवा तहले ओदे मछली बीज दिन है 35 किलो अब बोला डाले हन और खरी दिन है खरी ला देत रही चारा सड़ो सड़ो के खरी और खाद करके मिक्स करके ओकर बाद में कुछ बज्जर हो गिन है मछली मन तो दाना दे थे हर महीना। इस परियोजना के अंतर्गत 9 गांवों में करीब 10 एकड़ तालाब क्षेत्र विकसित किया गया। 18 किसानों ने भाग लिया, जिनमें एक महिला किसान भी शामिल है। यह केवल मछलियों की नहीं, बदलाव और उन्नति की कहानी है। नहीं, वहाँ पर मैंने जब देखा तो काफ़ी जगह छोटे छोटे तालाब दिखे, उसमें पानी पूरा भरा हुआ रहता था, वहाँ पे लोग नहाते थे। तो मैंने सोचा कि और इतने सारे तालाब इतने कम एरिया में बहुत सारे तालाब मुझे दिखे, तो अगर खेत में भी बहुत सारे तालाब हैं लेकिन जितना उपयोग होना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से वहाँ पे उपयोग नहीं हो रहा था। जो मछली पालन वो कर सकते थे उसमें, लेकिन मछली पालन करने के बजाय वहाँ पे तालाब गंदा हो रहा था, लोग कपड़े धोते थे, नहाते थे। तो इस परियोजना के कारण कुछ किसानों के जो तालाब है वो उपयोग होने लगे, और ये अगर इसका डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाए, प्रदर्शन कहा जाए, तो इसका देखे देखी बाकी किसान भी इसको अपना सकते हैं। परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया ग्राम बरतोरी विकास शिक्षण समिति जीबीवीएसएस कोरबा द्वारा। मोर नाम दीपक कुमार जायसवाल है। मैं ग्राम बरतोरी विकास शिक्षण समिति के कोऑर्डिनेटर के रूप में मछली पालन में यहाँ फील्ड में काम देखता हूँ, और यहाँ 18 किसान के साथ में मैं यहाँ काम करता हूँ। और यहाँ के जो क्षेत्र है वो एकदम पिछड़े हुए क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ धान की खेती ज़्यादातर जांजगीर जिला के अंदर या शक्ति जिला के अंतर्गत आते, जहाँ सिर्फ यहाँ के किसान धान के ऊपर निर्भर रहते, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा लागत लगते और फायदा कम होते। पहले किसान मछली पालन के तकनीकी पहलुओं से अनजान थे और अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे। हमन अपन हिसाब से इसमें खेती करत रहन त साहब मनई न नाबार्ड ले दिक्कत जायसवाल सर वो बताइन कि इसना विधि में तू खेती करिहा त नि फायदा होए। परंतु एफएसपीएफ योजना के बाद उन्होंने आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया।
उन्होंने सीखा कि तालाब की सही सफाई मछली के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तालाब की जमीन की गुणवत्ता सुधारने के लिए गोबर का प्रयोग शुरू किया। पानी के पीएच को संतुलित करने के लिए चूने का घोल तालाब में डाला गया। जल की शुद्धता के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का नियंत्रित उपयोग किया गया। साफ सफाई करें, ओकर बाद चूना डालें, गोबर खाद डालें, फिटकुरी डालें, तो फिर वो पानी की जांच करें। तालाब पूर्ण रूप से तैयार कर गुणवत्ता वाले बीज तालाब में डाला गया। उन्होंने मछलियों को समय समय पर पोषक चारा देना शुरू किया और समय पर मछली आखेट या मछली का ब्यासी करना भी सीखा। इन तकनीकों से मछली उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। खेती के जो काम करत रहें त खेती के काम में खर्चा ज़्यादा है और आमदनी नहीं होत रही। और यदि मछली डाले हैं ना तो एमा काम कम लगत है और आमदनी ज़्यादा होत है। ये तो तब फायदा नहीं होते, जैसे अब सहयोग नवार से मिला थे तो बहुत फायदा होते सर। साल भर में 80-90 हज़ार का बेच चुकते हैं सर हम लोग। नवार हम लोगों को सहयोग दे कि ना दे, हम तो अपना खुद कर लेंगे, इतना सीख गए हैं। ये प्रोजेक्ट में किसानों को 1 से 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय हुआ है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान की तरह माना जाएगा। और जो किसान जुड़े हुए हैं जिनको ज़्यादा अब जानकारी नहीं थी, एक वैज्ञानिक तरीके से कैसे मत्स्य पालन किया गया उसको उन्होंने किया है। और मेरा आगे से ये सुझाव है कि इन्हीं को बढ़ा करके एक क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र एक फिशरीज़ के लिए एक बढ़िया सा क्लस्टर बन जाए और उसमें किसानों के आय का जो भी है जिसमें जुड़े सबका इतना ही इनकम हो और वो अपने आजीविका को ठीक से पालन कर सकें। यह योजना किसानों के लिए आजीविका का एक स्थायी और लाभकारी स्रोत बन गई। यह संभव हुआ नाबार्ड के सहयोग और GBVSS के समर्पण से। मैं इसमें GBVS को खास करके बहुत ही कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इतना सक्सेसफुली इसको प्रोजेक्ट को रन किया है कि इससे हमें एक और नए प्रोजेक्ट के लिए संभावना बनती दिखती है। मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है फिशरीज़ पालन के लिए, लेकिन उसमें हैंड होल्डिंग की सपोर्ट होगा। और अगर ऐसे ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आगे भी होते रहे तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य में मत्स्य पालन एक बहुत बड़ा एक आय का साधन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। FSPF मॉडर्न फिश फार्मिंग, हर गांव, हर किसान के लिए नीले जल से हरित भविष्य की ओर एक कदम।